रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा क्या? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना माया जी? बताइए कुछ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और अम्मा जंगल में लकड़ी लेने गए थे। अम्मा थोड़ी दूर गई थी कुछ खाने को चुनने, फिर वहां कुछ भयानक हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ। क्या हुआ माया जी? ये हाल कैसे हो गया आपका? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? और डरिए मत, मैं यही हूँ। बताइए खुलकर, क्या देखा आपने? इतनी सहमी हुई क्यों है आप? कुछ तो कहिए। वो शेर अम्मा को अपने साथ ले गया। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले, कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। रामलाल माया की बात मानता है और माया भी उसके साथ उसके घर गांव चलने के लिए तैयार होकर बैल रास्ते जाकर काली माँ से आशीर्वाद लेने को बोलते हैं। कितने रामलाल काली माँ के मंदिर जाकर काली माँ से प्रार्थना करता है। हे काली माँ, हमारी रक्षा कीजिए। गांव में 2 लोग पिशाचनी की वजह से जीवन खो बैठे हैं। हे माँ, आपका दर्शन दीजिए और इस विपदा से हमें बचाइए। हम आपकी शरण में आते हैं, हमारी सुनिए और हमारे घरों को सुरक्षित रखिए। सेक्टर किसका बना मम्मी? इस अंधेरे से उजाला सेक्टर किसका बना? फिर से शांति मुर्ता बनाया। प्रार्थना स्वीकार करके माँ काली प्रकट होती है। तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज मैं तुझे वो वरदान देती हूँ जिससे इस गांव पर कोई बुरी शक्ति फिर कभी दृष्टि न डाले। इस मंत्र का जाप करना। चिन्नी में केमिकल होगा। नीम कालिकाय नमः रक्षस्व माम सर्वदा। ये तेरा शक्कर सही रहा। जा बेटा, अब तेरे साहस से ये अंधकार मिटेगा। मैं धन्य हो गया माँ, आपके दर्शन पाकर। मुझ पर आपने कृपा की है माँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पूजा में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। कई हफ्तों से हम बिजली का इंतजार कर रहे थे। दरअसल खेत में गेहूं की बुआई की थी, लेकिन पानी न देने की वजह से खेत सूख रहा है। अभी बिजली आई है तो सोच रहा हूँ कि अभी ही खेत जाकर फसल में पानी डाल दूं, क्योंकि आपको पता ही है कि बिजली कितने दिनों बाद आई है। वो सब बातें तो ठीक है मंगरू, लेकिन कौन सा खेत? वही जो कब्रिस्तान के बगल में है, वही ना? हाँ वही खेत है। ठीक है काका, आप इस खड़े मुर्गे का दाम खाते में लिख लेना। तो मंगरू उस दुकान से 1.5 किलो खड़े मुर्गा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। उसकी दुकान पर बैठा एक जमींदार यह सारी बातें सुन रहा था।